विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही बयान दिया है। दिल्ली में आयोजित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की हनुमंत कथा में धर्म परिवर्तन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने वाले अपनी अपनी गठरी बांध लें। राजधानी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा का शुक्रवार को दूसरा दिन था। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अब भी सनातनी नहीं जागे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। अमीरों के लाखों गुरु होते हैं लेकिन गरीबों के लिए बालाजी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत से धर्म विरोधी सक्रिय हैं और अपना काम कर रहे हैं, इसलिए हम सनातनियों को भी अपना काम करना चाहिए। अब दिल्ली हमें बहाने लगी है, हम दिल्ली आते रहेंगे। दिव्य दरबार में आए भक्तों से उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले हर समस्या का समाधान चाहते हैं। अब देश का सनातनी जाग गया है। बीच में कुछ समय के लिए जो हलुहुल्ला और मौलवी टाइप के लोग आए और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया है, अब वो अपनी गठरी बांध लें। अब पूरा देश, पूरी दुनिया बजरंगबली की हो रही है। पूरी दुनिया बजरंगबली का गुणगान कर रही है। अब हर बच्चा सनातनी बनेगा। बागेश्वर बालाजी के भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत का धन सनातन धर्म है। भारत के सनातनी अब जाग रहे हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने कहा कि धन के पीछे भागना बंद करो, धर्म की रक्षा के लिए जुट जाओ। उन्होंने कहा कि जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था और आतंक मच रहा था, तब 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने कृपाण उठाकर 5 प्यारों के साथ कश्मीरी पंडितों की रक्षा की थी। हनुमंत कथा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भजन भी सुनाए। उन्होंने सुनाया, पूछो हमसे क्या चाहिए, मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें तो राम रंग में रंगा पूरा हिंदुस्तान चाहिए। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि कथा में इतनी अपार भीड़ हुई थी कि आसपास सड़कें जाम हो गयी, इसलिए अब दिल्ली में अगली बार जब कथा होगी तो किसी अन्य बड़े मैदान में की जाएगी। उन्होंने कहा, यह भक्तों की भीड़ बताती है कि दिल्ली में सनातनी लोगों की कमी नहीं है। अब पूरा भारत राम में हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ना तो भगवान की कथा सुनने वाला थकता है और ना ही सुनाने वाला थकता है, क्योंकि यह वास्तविक कथा है। क्या आप भी धीरेन्द्र शास्त्री की बातों से सहमति रखते हैं? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।